देश भर में इन दिनों गरबों की धूम मची हुई है। इसको लेकर इंदौर के गरबा पंडालों में भी अब प्रवेश करने पर परिचय पत्र दिखाने पर ही जोर दिया जा रहा है। देश भर में इन दिनों नवरात्रि व गरबे की धूम मची हुई है, लेकिन इंदौर के कुछ गरबा पंडालों में अनिवार्य किए गए परिचय पत्र को लेकर गहमागहमी बरकरार है। जहां गृह मंत्री व पर्यटन मंत्री के बयान के बाद अधिकांश गरबा पंडालों में परिचय पत्र को देखना शुरू कर दिया गया है, तो वहीं अब गरबा आयोजन को लेकर हिंदू संगठन भी मोर्चा खोले हुए हैं। इंदौर के गरबा पंडाल में संदिग्ध तौर पर दाखिल होने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल नवरात्रि का पर्व है, इसलिए सब शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल सही मानता हूं मैं, गरबा पंडालों में परिचय पत्र अनिवार्य होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति हमें सजग रहना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए वो तो होना ही चाहिए। ये हिंदू धर्म का बहुत ही पावन दिव्य त्योहार है और अच्छे भक्ति भाव से गरबा हो ये सुनिश्चित होना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें सख्ती भी बरतना चाहिए आयोजकों को। और मैं तो कहता हूँ फिल्मी गानों से भी गरबे के दौरान भक्ति गीत बजें, भजन बजें, ये आयोजकों को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स से भी निवेदन करता हूं कि वे भी अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जहां भक्ति भाव से गरबा हो रहा है। देखिए, आजकल सभी गरबा मंडपों में प्रशिक्षण दिया जाता है और जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनको ही वहाँ गरबा किया जाता है। तो निश्चित तौर पे उनको कार्ड भी बांटे जाते हैं। तो कभी कभी जो पुराना अनुभव रहा है कि इसकी आड़ में कोई असामाजिक तत्व चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये सराहनीय कदम है और हम सबको जो इसमें गरबा खेल रहे हैं उनको अपना कार्ड अपने साथ रखना चाहिए। ये सारे जो आयोजन है वो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हो। पूर्व में भी इंदौर में लगातार अपने सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए, एक बेहतर परिवेश में, सकारात्मक और स्वस्थ माहौल में इस तरह के आयोजनों के लिए जाना जाता रहा है। अभी जो आयोजन हो रहे हैं ये भी एक बेहतर, स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए पुलिस लगातार तैनात की गई है। जगह जगहों पे इसमें पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें विभिन्न तरह के आयोजनों से वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के लगातार एक संवाद बना रहे, इसके लिए वहाँ पे एक प्रभारी अधिकारी की तरह अधिकारियों को भी बनाया गया है। इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था होने पर या किसी भी तरह की परेशानी होने पर लोग उनसे तत्काल संपर्क करें, उसमें कार्रवाई की जाए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ की 70 किलो एमडी ड्रग्स मामले में फरार चल रहे 12,000 रुपए के इनामी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी हां, वही पुलिस द्वारा अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 70 करोड़ की 70 किलो एमडी ड्रग्स मामले में 12,000 के फरारी इनामी आरोपी इंदौर की बड़वाली चौकी में छुपकर फरारी काट रहा है। इस पर क्राइम ब्रांच द्वारा दबिश देकर 3 आरोपी अमित, लकी एवं शाहबाज को पकड़ लिया गया। वहीं पूरी घटना 5 जनवरी वर्ष 2021 को इंदौर पुलिस द्वारा 70 करोड़ की 70 किलो एमडी ड्रग्स का जखीरा पकड़ा गया था, जहां पूरे मामले में अब तक 40 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा 3 अन्य आरोपियों की लंबे समय से तलाश की जा रही थी, जो कि क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। आरोपी द्वारा शहर में मादक पदार्थ की तस्करी में नाम आने के बाद से आरोपियों की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। वहीं आने वाले समय में 70 किलो एमडी मामले में और भी गिरफ्तारी होने की संभावना पुलिस द्वारा जताई जा रही है। एमडी ड्रग्स केस में 3 लोग फरार चल रहे थे। उन सभी पर 4-4 हजार रुपये का इनाम घोषित था। कुल 12,000 रुपये के इनामी जो है पकड़े गए हैं। अमित, लक्की और शाहबाज नाम से 3 लोग पकड़े गए हैं। ये भी एमडी ड्रग्स के व्यापार में सम्मिलित थे और काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे। इनको पकड़ा गया है और इसमें इनसे और पूछताछ अभी जारी है। और इस तरह से इस केस में 40 से ऊपर अपराधी अब तक हम पकड़ चुके हैं, जो कि एमडी के पूरे नेटवर्क को हमने ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया है इसमें। और इसमें और जो कुछ लोग फरार हैं उनको भी भविष्य में पकड़ा जाएगा। उसमें करीब 70 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी और उसमें 70 किलो एमडी पकड़ी गई थी और वो करोड़ों की ड्रग्स थी।
और उसमें जो है जो हमें लिंक्स मिले थे उसको हमने पूरा जितने भी उसमें हमको मिले लिंक्स उसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर की खजाना पुलिस ने एल्यूमिनियम के एक गोडाउन में चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से लाखों रुपए का माल भी जब्त किया गया। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में लगी हुई है। संभवतः इनसे और भी चोरियों का खुलासा हो सकेगा। पिछले दिनों एक बड़ी चोरी की वारदात खजराना थाना क्षेत्र में सामने आई थी, जिसमें अज्ञात चोर एक गोडाउन से 20 लाख रुपए का माल लेकर भाग निकले थे। इसमें पुलिस की टीम भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को कुछ संदेही हाथ लगे हैं, इनके पास से चोरी का माल जब्त हुआ है। अब पुलिस इनसे पूछताछ करने में लगी हुई है। खजाना थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें एक गोदाम से करीब 20 लाख का एल्युमिनियम इत्यादि माल जाना बताया गया था। उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें माल को लोकेट किया है। कुछ संदेहियों को भी अप्रीहेंड अभी किया गया, पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस मामले में खुलासा किया जाएगा। देश भर में बीते कुछ माह से लंपी वायरस का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसके कारण देश भर में सैकड़ों गौवंश की मौत भी हो चुकी है। उससे प्रेरित होकर इंदौर की एक रावण दहन समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार लंपी रूपी रावण का दहन किया जाएगा। संस्था सूर्य मंच सामाजिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा लंपी रूपी रावण का दहन कर दशहरा मनाया जाएगा। संस्था द्वारा बीते सालों में कसाब, नवाज शरीफ, कोरोना जैसी बुराई के प्रतीकों का दहन किया गया और इसी कड़ी में अब लंपी वायरस का 51 फीट का पुतला बुराई के प्रतीक रूप में दहन किया जाएगा। 32 वर्ष का हमारा ये आयोजन है, 32 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम सामाजिक बुराई पर हमारे रावण की जगह अलग अलग पुतले बनाकर दहन कर्मचारियों बलात्कारियों का सामाजिक बुराइयों का दहन कर चुके हैं। इस बार लंपी वायरस रूपी रावण का दहन करने जा रहे हैं, जो गायों का हत्यारा है। और कहीं लंपी वायरस रूपी रावण का निर्माण होगा और वैक्सीन रूपी मसाले से दहन किया जाएगा। इसके पश्चात 151 किलो गिलकी के भजिए का प्रसाद रूपी वितरण होगा। हिंदू नीति अनुसार भव्य आतिशबाजी होगी। बॉम्बे और बाहर के देश विदेश के भी कलाकार आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। साउंड और धार्मिक नृत्यों की प्रस्तुति की जाएगी।